डिंडोरी जिले में माफियाओं का राज चल रहा है, जहां आबकारी पुलिस और प्रशासन की चौकसी के बाद भी खुलेआम शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे हैं और दुकानों की शराब अपने वाहनों से जिला मुख्यालय में लाकर छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचा रहे हैं। वह जिला मुख्यालय का आलम यह है कि हर गली मोहल्ले में लाइसेंस से दुकान की अवैध शराब को बेचा जा रहा है, पर पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। क्या है इसमें? खोल खोल। कहाँ से लेके आ रहे? कितना माल है? 3 पेटी। कौन कौन सा है? चेन है, एम्बीराम है, प्लेन। कौन भिजवाता है यहाँ? ये तो दुकान से लाकर आ रहा है। दुकान से लाके बेचते? कौन बिकवाता है यहाँ पे? यहाँ पे कल जो है नगेंद्र भी मंगवाते हैं, नगेंद्र यादव, गुलशन। मैन कौन? मेन तो अशोक है। अशोक कौन? अशोक छावा। अशोक छावड़ा जी। तो वो तो राजनीति में है ना? हम जिला नया आया हूँ। अच्छा, कब आए? 1-1.5 महीना हो रहा है। अच्छा, अभी और गाड़ी आ रही? नहीं, गाड़ी अभी नहीं है आज। समनापुर से भी आता है ना? गौड़ासराय से हम ला रहे हैं। गाड़ासरी से। गाड़ासरी में कौन है ठेकेदार? अनिल जायसवाल। इसको देख ले, थोड़ा थोड़ा खोलो ना, देख ले भैया। को लगाओ। भैया मेरे पास सबका नंबर हो गया ना, लगाना। इसको यहाँ रखो ना, ये वाला खोलो। और नीचे वाला वो एम्बीराम है और एमडी बिस्किट। कितने की होगी यार ये टोटल? होगा 9,000 का होगा। 9,000 का माल। जैसे कि आपको मालूम है, जिले में 5 शराब दुकानें संचालित हैं कंपोजिट स्वरूप में, जिसमें देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा उपलब्ध रहती है विक्रय हेतु। और इस संबंध में जो भी शासन के निर्देश रहते हैं, लाइसेंस नियमों का पालन कराया जाता है लाइसेंसी को, और लाइसेंस दुकान से ही मदिरा का विक्रय सुनिश्चित किया जाता है। अगर शराब बाहर पाई जाती है बिकते हुए तो फिर क्या प्रावधान है, किस तरह की कार्रवाई होती है? हाँ, इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं जो अपने अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से मदिरा बेच रही थी, तो ऐसे में स्टाफ के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है और संबंधित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है एवं उसमें विवेचना भी की जाती है कि मदिरा कहाँ से लाई जा रही है। सर, डिंडोरी में जिला मुख्यालय की अगर बात की जाए तो शराब दुकान का ठेका नहीं है, बावजूद उसके शराब खुलेआम बिक रही है। जिले में जिला मुख्यालय में पूर्व में 2 मदिरा दुकानें संचालित थी, परंतु उनको शासन के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। और परंतु मुख्यालय में कई स्थानों पर अवैध शराब बिक्री की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिस पर समय समय पर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी तारतम्य में जो अप्रैल और मई में लगभग 109 प्रकरण पूरे जिले में पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें देशी विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसका मूल्य
लगभग 1,60,000 रुपये है। मुख्यालय में जो शराब आ रही है वो कहीं ना कहीं शराब दुकानों से आ रही होगी। ऐसे में ठेकेदार की कितनी जिम्मेदारी बनती है और उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? निश्चित रूप से जो अवैध शराब की जो विक्रय होती है वो जो विक्रय करने वाले लाइसेंसी दुकान अथवा अन्य जिलों से भी प्राप्त करके यहाँ विक्रय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध जो शराब जब्त करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और सुनिश्चित की जाती है कि वो शराब लाइसेंस दुकानों से ही विक्रय की जाए। किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है और सर क्या कार्रवाई होती है? आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो धारा है 34 है और 39 है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। सर जब से ठेका हुआ है शराब दुकान का तब से लेके अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें शराब पकड़ी गई होगी, तो शराब कहाँ से लाई गई इसका कुछ खुलासा हो पाया है? और अगर हुआ है तो संबंधित ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की गई अभी तक? अभी विभाग द्वारा तो बड़ी कार्रवाई नहीं की गई जिसमें 50 लीटर से अधिक शराब जब्त हुई हो, परंतु छोटे प्रकरण जरूर अवश्य पंजीबद्ध हुए हैं जिसमें शराब की जब्ती की गई है। तो ऐसे प्रकरणों में जरूर उसमें जांच की गई है कि शराब कहाँ से लाया जा रहा है। आगे सर कैसी कार्रवाई की जाएगी कि शराब जिला मुख्यालय में न बिके? इसे तो हम लोग लगातार समन्वय पुलिस के साथ बना के कार्रवाई का प्लान बना रहे हैं, जिससे जो जिला मुख्यालय में जो अवैध रूप से शराब विक्रय की जा रही है इसको रोकथाम किया जा सके। निश्चित रूप से डिंडोरी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि मां नर्मदा के पावन तट पर से 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी शराब दुकान नहीं रहेगी और इसके लेकर लगातार मैंने भी शासन प्रशासन से बातचीत की और शराबबंदी जो डिंडोरी नगर में है उसे बने रहने के लिए मैंने भी शासन प्रशासन से कहा है। और डिंडोरी नगर चूँकि मां नर्मदा के पावन तट पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शराब नहीं बिकना चाहिए और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। डिंडोरी नगर में शराब नहीं बिकेगी। केंद्र से लेकर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रशासन है। अगर शराबबंदी चाहे तो वो एक दिन में बंद कर सकती है, लेकिन कुछ राजनेताओं के नाम आ रहे हैं। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के कारण शराबबंदी ना हो पा रही है। देखिए ये मेरे को जानकारी नहीं है किसका नाम इस समय आ रहा है, कौन कर रहा है व्यापार, लेकिन खुलेआम शराब नहीं बिक रही है। चोरी छिपे लोग बेचते हैं जिसके लिए लगातार शासन प्रशासन कार्यवाही करता है और समय समय पर हम आपके चैनलों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से देखते भी हैं कि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग इस पर कार्रवाई करता रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो शिकायतें जब भी कभी मिलती हैं तो कार्रवाई, हमारी रोज़ कार्रवाई हो रही है जी। ये तो प्रतिबंधित है कोतवाली थाने क्षेत्र में, लेकिन जिन थानों में प्रतिबंधित नहीं भी है वहाँ भी अगर अवैध शराब की सूचना आ रही है तो कार्रवाई हो रही है। निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर देखा गया है पुलिस और आबकारी दोनों मिलकर कार्रवाई करती हैं, लेकिन जहाँ से शराब आती है या जो शराब ला रहा है उस तक अभी तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाई है? अभी कुछ दिन पहले ही तो राजसात की कार्रवाई हुई। एक व्यापारी कुंडम से ला रहा था, उस पर कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई। उसके बाद भी 2-3 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। कार्रवाइयाँ निरंतर हो रही है। आबकारी विभाग भी सतत हमारे संपर्क में है, उनसे सहयोग ले रहे हैं। लगातार मैं इस विषय को लेकर के शासन प्रशासन और भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करता रहता हूं कि भाई शराब को पूरी तरह से, मैं तो इस बात को लेकर हमेशा, आप मेरे भाषणों को भी सुने होंगे कि नशा से दूर रहने के लिए हमेशा निवेदन करता हूं और जो समाज को नुकसान करने वाली जो चीजें हैं उससे समाज को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है
और मैं समझता हूं इसमें सरकार को पूरी तरह से शराब को रोकने की आवश्यकता है। हमारे नौजवान उसके चुंगल में फंसते जा रहे हैं। उनको हर स्थिति में सरकार को, जो नौजवान हैं उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए शराब जैसी चीजों को रोकने की जरूरत ही बहुत जरूरी है। सर, लगातार मुख्यालय के गली मोहल्लों में अब शराब की जो बिक्री जो हो रही है, इससे कितना जो बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं तो 2-3 बार हो गया कि जाकर के स्वयं सवेरे दुकानों में जाकर के अवैध शराब को पकड़ने का काम किया हूं, रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। पर इस समय सरकार की, जो प्रदेश सरकार की मंशा है, वो हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी हालात है। पर हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम शराब को रोकने के लिए इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी, जो नौजवान है, उनका भविष्य खतरे में जा रहा है, इसलिए हम उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। डिंडोरी में खुलेआम शराब बिक रही है। राज्य परिवहन बस स्टैंड से एक मामला सामने आया है, जहां पे कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन शराब खुलेआम बिक रही थी। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे नर्मदा नदी तो उसमें, तो उस वक्त बोले थे कि 5 किलोमीटर के अंदर में हमारे इधर शराब कहीं नहीं बिकेगा, कोई ठेकेदार नहीं बेचेगा। मतलब यहाँ तो खुलेआम तो बोलते हैं शराब बिक रहा है, और इसका अभी तक में कोई इसका कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है। पुलिस तो बोलते हैं मार्केट में दुकान लगाकर ठेकेदारी, जो ठेकेदार को वो तो 5 किलोमीटर कम बाहर बेचना चाहिए, तो सर यहाँ बिक रहा है। राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग भी शामिल हैं, ऐसा नाम आ रहा है, बार बार आता है नाम। कुछ ऐसे हमारे राजनीतिक लोगों हैं जो अपने शराब के ठेकेदार के बाहर बेचना चाहिए, मगर ये तो यहीं बेच रहे हैं कि वो तुम अपने लोकल 5 किलोमीटर अंतर्गत में बेच रहा है। ये तो नहीं बेचना चाहिए। क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कार्रवाई होना चाहिए कि वो तो जो शिवराज सिंह चौहान बोला था उसके हिसाब से उसका पालन करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। क्या नाम है? राम निषाद वर्मन। ये राज्य परिवहन बस स्टैंड में शाम को जो है शराबियों का अड्डा बन जाता है, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जितने शराबी हैं सब यहाँ पर बैठकर और दारू पीते हैं। यहाँ पर कोई मतलब एक है ही नहीं। क्या पुलिस और आबकारी के लोग आते हैं चेक करने के लिए? कोई नहीं आते, सब अपने अपने में मगन रहते हैं। देख भी लेते हैं तो चले जाते हैं चुपचाप। तो यहाँ पे सुधार कार्य के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ के लिए ज़रूरी है, साफ सफाई भी ज़रूरी है। और फिर बाद में जो यहाँ पे बैठ के दारू का अड्डा बना दिए हैं, बैठ के पीते हैं, उनके लिए रोकथाम करना चाहिए।